गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान कांग्रेस का वादा, महिलाओं को सालाना देंगे 10,000 रुपए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत। एनसीईआरटी सिलेबस में भारत लिखने की सिफारिश। अब स्कूल की किताबों में इंडिया की जगह पढ़ाया जाएगा भारत। एनसीईआरटी ने कहा, प्राचीन इतिहास के बजाय पढ़ाया जाएगा शास्त्रीय इतिहास। तीरंदाजी में भारत की बेटियों ने किया कमाल। शीतल देवी और सरिता ने महिला युगल कंपाउंड स्पर्धा में जीता रजत पदक। सुरेश नमीसा ने जीता 15वां स्वर्ण पदक। 5.15 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर किया कारनामा। अब तक 58 पदक के साथ छठे स्थान पर। ड्रीम 11 समेत कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजा 1 लाख करोड़ की टैक्स चोरी का नोटिस। दबाव में आए शेयर। 22 जनवरी 2024 को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, भारत स्वर्ण कुमार की भूमि है। माता पिता की देखभाल करना बच्चों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक। लॉ कमीशन ने कहा, 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं। जहर घोलना बंद करे कनाडा। विदेश मंत्री पर चीन की दुआ है। द्विपक्षीय संबंधों पर बताया खतरा। 5 आईज का आरोप, दुनिया की बौद्धिक संपदा, व्यापार रहस्य और व्यक्तिगत डेटा चुरा रहा चीन। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए फिर शुरू की वीजा सर्विस। केवल बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा की श्रेणी में लोगों को मिलेगी सुविधा। चीन ने फिर कोलंबो बंदरगाह पर भेजा अपना अनुसंधान पोत। भारत को जासूसी की चिंता, अमेरिका ने भी जताया खतरा। पीएम मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। बोले, ये मेरा सौभाग्य है। अयोध्या में 22 जनवरी को कार्यक्रम होगा। गगनयान को हेलीकॉप्टर से गिराकर होगा एयर ड्रॉप टेस्ट। क्रू मॉड्यूल की जांच जारी। इसरो बोला, दिसंबर तक टेस्ट संभव। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से हराया। मैक्सवेल के नाम से सबसे तेज शतक। मणिपुर में हाईटेक राइफल्स और चीनी ग्रेनेड बरामद। पहाड़ी इलाके वांगू लाई फार्म से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। एक दिन पहले 2 आतंकी पकड़ाए। न्यूज क्लिक केस पर बीर की कस्टडी 2 नवंबर तक बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। विदेशी फंडिंग के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया। पूर्व राज्यपाल बोले, मैं लिख कर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। आगरा में चलती पातालकोट एक्सप्रेस में आग। 3 कोच पूरी तरह जले। 13 लोग अस्पताल में भर्ती। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान में कांग्रेस के 2 चुनावी वादे। महिलाओं को मिलेंगे हर साल 10,000 रुपए। 1.5 करोड़ फैमिली को 500 में मिलेगा सिलेंडर। खड़गे बोले, क्या प्रधानमंत्री अब सीएम बनेंगे। निगम विधानसभा हर चुनाव में लोगों से कहती है, मुझे चुनो मोदी, बताइए कहां से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में युवक की ट्रैक्टर से हत्या। बाइक को 8 बार पहिए से रौंदा। लोग बचाने की जगह बनाते रहे वीडियो। महुआ बोली, फेक डिग्री वाले की जांच कब होगी। निशिकांत दुबे ने कहा, सवाल अड्डानी डिग्री या चोरी का नहीं, आपके भ्रष्टाचार का है। कुल्लू दशहरा उत्सव में हुई इंटरनेशनल कल्चर परेड। 15 देशों के कलाकारों ने किया अपनी कला का प्रदर्शन। दालपुर मैदान में अद्भुत नजारा। तेलंगाना चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक। खड़गे बोले, राज्य के लोगों के लिए भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम के पास कुछ नहीं। बिहार में कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में खिलाफ। जदयू ने कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बोली, एमपी में ये बेदम। कानपुर में 14 बच्चों को एचआईवी हेपेटाइटिस संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया। खुलासा करने वाले डॉक्टर पर ही कार्रवाई की सिफारिश। मुंबई दिल्ली में बड़ा वायु प्रदूषण। AQ1 बेहद गंभीर। स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर से धूल मिट्टी कम करने की कोशिश जारी।
गुजरात हाई कोर्ट के एक जज ने दूसरे से मांगी माफी। सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सीनियर जस्टिस ने जूनियर से कहा था, आप बड़बड़ाई मत। हिमाचल में सुबह शाम कड़ाके की सर्दी, शिमला में ज्यादा मैदानी इलाकों में ठंड, पर्यटकों को गर्म कपड़े साथ लेने की एडवाइजरी, 5 दिन रहेगी धूप। चंडीगढ़ को मिलेगा नया एडवाइजर, दिल्ली अरुणाचल के 4 IAS दौड़ में, बीजेपी नेता लॉबिंग में जुटे, धर्मपाल की 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट। 5 राज्यों के चुनाव के बाद फाइनल होगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला। 2024 के चुनाव में 270 सीट पर कांग्रेस इंडिया के साथी 270 पर लड़ेंगे। अब हर स्टूडेंट की बनेगी अपार ID, इसमें पढ़ाई से जुड़ा हर डेटा रहेगा रिकॉर्ड, आधार की तरह तय होगी स्टूडेंट्स की पहचान। उद्धव ने बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफना दिया। महाराष्ट्र CM शिंदे बोले, एक दिन उद्धव हमास को भी गले लगा लेंगे। हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद की लेबनान में मीटिंग, तीनों गुटों को एक साथ लाने में ईरान कामयाब, इजराइल के खिलाफ साझा रणनीति तैयार। चीन में देशभक्ति शिक्षा कानून पारित, इसका मकसद जिनपिंग की पार्टी के प्रति वफादारी पैदा करना। 1 जनवरी 2024 से होगा लागू। NATO मेंबर तुर्की हमास के साथ, प्रेसिडेंट एर्दोगन बोले, हमास आतंकी संगठन नहीं, वो आजादी की जंग लड़ रहा, नागरिकों पर हमले गलत। कन्नड़ाई कॉलेजों में 80% स्टूडेंट्स भारतीय, फीस में 72% तक हमारा हिस्सा, भारतीय छात्र नहीं पहुंचे तो खर्च नहीं निकाल पाएंगे कॉलेज। पैरा एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत को 30 मेडल, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेडल टैली में इंडिया 6ठे नंबर पर। हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे, लिगामेंट में मामूली चोट, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हुए थे चोटिल।